देखो अब एक ध्यान से सुनना, प्रश्न नंबर 11 है, प्रश्न नंबर 11 है, किसी खेल के मैदान, किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है, ठीक है, एक खेल का मैदान है, चारों ओर वृत्ताकार पथ है, इस पर दो व्यक्ति हैं जिनका नाम है, एक का नाम है सोनिया जो कि 18 मिनट में चक्कर लगा लेती है, ठीक है, ठीक है, और एक और है, एक व्यक्ति है रवि जो कि 12 मिनट में चक्कर लगा लेते हैं, ठीक है, तो दो लोग हैं यहाँ पर जो 12 और 18 मिनट में चक्कर लगाते हैं इस पूरे पथ का। अब ये बताओ ये प्रारंभिक स्थान पर एक साथ पुनः कब मिलेंगे, मतलब ये लगाते हैं सोनिया 18 मिनट में, ठीक है, तो सोनिया जो है वो लगाते हैं चक्कर कितने 18 मिनट, उन्हें लगता है 18 मिनट, ठीक है, और रवि को लगता है 12 मिनट, ठीक है। अब इन दोनों को पुनः इसी स्थान पर आना है, ठीक है, अब देखना एक लोग 18 मिनट में चक्कर लगाएंगे, एक लोग 12 मिनट में चक्कर लगाएंगे, दोनों को 18 मिनट में चक्कर लगाएंगे तो ये जो 18 मिनट रवि है जो जल्दी लगा लेगा चक्कर और आगे निकल जाएगा, तो ऐसा समय बताओ कि दोनों एक साथ कब मिलेंगे दोबारा। पता है जब ऐसे प्रश्न पूछे, जब ऐसे प्रश्न पूछे दोबारा मिलने की बात हो तो क्या करना होता है, एलसीएम निकालना होता है, लासा, तो इन दोनों का क्या करेंगे, लासा निकालेंगे। गुणनखंड विधि से करते हैं, 18 का गुणनखंड करो, 2, 9 से कटा, 3 से कटा 3, 3 से कटा 1, इसका जो गुणनखंड आया 18 का वो आया है 2, 3 की घाते 2, इसी प्रकार 12 के गुणनखंड करो, 2 से काटो 6, 2 से काटो 3, 3 से काटो 1, तो इसके जो 12 के अभाज्य गुणनखंड है 2 की घाते 2 और 3 की घाते 1। अब देखना एचसीएफ निकालना है कि एलसीएम, एलसीएम निकालना है, तो एलसीएम निकालने के लिए बड़ी घात लेते हैं, तो 2 की बड़ी घात कौन सी है, ये वाली, तो 2 की घात है 2, 3 की बड़ी घात ये है तो ये वाली, तो 2 दूनी 4 और 4 और 3 त्रिका 9, 9 चौको 36, पता है ये 36 मिनट बाद दोबारा फिर मिलेंगे, तो 36 मिनट बाद दोबारा फिर मिलेंगे, ठीक है। जब ऐसे अगर सेकंडों में भी पूछा जाए तो यही टाइम होगा, ठीक है, नोट कर लो, 36 मिनट बाद फिर मिलेंगे, मतलब ये सवाल था तुम्हारा। दिखाई, हाँ, प्रश्न नंबर 12 है, दिखाइए कि किसी संख्या, किसी प्राकृत संख्या, ठीक है, n के लिए 12 की घाते n का मान 0 या 5 पर समाप्त नहीं हो सकता, यानी कि देखो 0 या 5 पर समाप्त पता कब होता है, जब उसके गुणनखंड 2 या 5 हो, जैसे मान लो संख्या कौन सी है 12 की घाते n, एक सवाल ऐसा बता दिया है, अब 12 का करते हैं अभाज्य गुणनखंड, 12 का करो अभाज्य गुणनखंड, 2 का 6, 3, 1, इसके जो अभाज्य गुणनखंड है वो कितना है 2 गुणे 2 गुणे 3, ठीक है, यानी 12 की घाते n को हम लिख सकते हैं 2 गुणे 2 गुणे 3 की घाते n, ठीक है, इतना लिख सकते हैं। अब देखना ये हमने कहा है 0 पर समाप्त कब होती है, 0 पर जब समाप्त होती है, 0 पर समाप्त के लिए क्या चाहिए होता है 2 और 5, 2 और 5 चाहिए होते जब 0 पे समाप्त होती है, तो ये 0 पे समाप्त नहीं होगी क्योंकि इसके गुणनखंड 2 तो हैं, 2 हैं पर 5 नहीं है, इसलिए ये तो 0 पे समाप्त नहीं होगी, इसलिए यह 0 पर समाप्त नहीं होगी। अब एक चीज तो पता चल गई कि 0 पे समाप्त नहीं होगी, अब वो पूछ रहा है 5 पर समाप्त होगी या नहीं, तो देखो 12 की घाते n और 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3, 5 पर तभी समाप्त होगी जब गुणनखंड में, गुणनखंड में कितना हो 5 हो, जब इस गुणनखंड में अगर 5 होता तो 5 पे समाप्त होता, इसमें 5 नहीं है इसलिए ये 5 पे समाप्त नहीं है, और ये इसमें 2 और 5 दोनों भी नहीं है तो इसलिए 0 पे समाप्त हुई है, ठीक है, नोट कर लो। ऐसा सवाल एक और कर, नंबर 13 देखो, प्रश्न नंबर 13 जो है तुम्हारा, निम्नतम भाज्य संख्या तथा निम्नतम अभाज्य संख्या का मासा ज्ञात करो,
तो पता होनी चाहिए निम्नतम भाज्य क्या है और भाज्य क्या है। तो देखो जो सबसे छोटी संख्या है निम्नतम भाज्य, यानी कि भाज्य जो है ना, निम्नतम भाज्य, ठीक है, निम्नतम भाज्य जो है वो है तुम्हारा 4। 4 वह संख्या है जो भाज्य है और छोटी भी है सबसे। अगर कोई गिन रहा हो 2 और 3 तो ये अभाज्य है। एक भाज्य ना अभाज्य विषम संख्याओं में गिनते हैं। इसके बाद 4 संख्या आती जो क्या है, भाज्य है और छोटी भी है सबसे। इसके बाद अभाज्य कौन सी है, निम्नतम। निम्नतम अभाज्य तुम्हारी 2। निम्नतम अभाज्य क्या है, 2। अब इनका क्या करना है तुम्हें, मासा ज्ञात करना है। तो देखना 4 के गुणनखंड कितने होंगे, 2 से काटो, 2 गुणे 2, 4 के हो गए हैं 2 गुणे 2, और 2 का तो होना ही है 2। ठीक है, तो इनमें जो ओवाइनेस्ट कॉमन है वो क्या है, 2। एचसीएफ कितना हो जाएगा, तो निम्नतम अभाज्य, सॉरी, जो इन दोनों का मासा जो आया है वो 2 आया है, निम्नतम अभाज्य, निम्नतम भाज्य संख्या और निम्नतम अभाज्य संख्या। ठीक है, हाँ कर लो। देखो प्रश्न नंबर 14 है तुम्हारा, अंकगणित की आधारभूत प्रमेय का प्रयोग करके। अब ये अंकगणित की आधारभूत प्रमेय क्या है, तो ये नाम सुनने में अलग रहा होगा, लेकिन ये जो अंकगणित की आधारभूत प्रमेय है वो तुम्हारा है अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा लासा और मासा। कर पाओगे, कर लोगे तुम लोग। ठीक है, तो हम अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं 120 के। 2 से काटो तो 60 आ जाएगा, 3 से 2 से काटो फिर 15, 3 से काटो तो 5, फिर 5 से काटो 1। ठीक है, तो 120 के जो अभाज्य गुणनखंड आए हैं वो आए हैं 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 5। इसी प्रकार 144 के अभाज्य गुणनखंड करो। 2 से काटो 7, 2, 2 से काटो 3 6, फिर 2 से काटो 18, फिर 2 से काटो 9, 3 से काटो 3 और 3 से काटो 1। इसके जो अभाज्य गुणनखंड आए हैं 144 के, तो वो आए हैं 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3। ठीक है, इसको घात के रूप में लिखें तो इसे लिख सकते हैं 2 की घात 3 गुणे 3 गुणे 5, और इसे 2 की घात 3 और 2 की घात 4 और 3 की घात 2। अब जब एलसीएम निकालने की बात होती है तो इसमें बड़ी घात उभयनिष्ठ लेते हैं, तो 2 और 2 में इधर बड़ी घात 2 की घात 4 है, 3 में बड़ी घात 3 की घात 2 है, और ये 5 बचा है। इनका गुणा कर दो तो 2 को घाते 4 यानी कि 4 चौके 16 और 3 त्रिका 9 और 5, 16 पंचे 80 हो जाएगा, और 8 नम 72, 720 आ जाएगा इसका एलसीएम। एलसीएम कितना आ गया, 720। अब एचसीएफ निकालेंगे इन्हीं का, तो एचसीएफ के लिए क्या लेते हैं, इनके जो अभाज्य गुणनखंड लिखोगे 120 के लिखोगे 2 की घाते 3 और 3 की घाते 1 और 5 की घाते 1, और 144 के अभाज्य गुणनखंड को घात के रूप में लिखोगे तो 2 की घाते 4 और 3 की घाते 2। इसमें एचसीएफ के लिए क्या करते हैं, उभयनिष्ठ कॉमन छोटी घात लेते हैं। एचसीएफ में क्या लेते हैं, उभयनिष्ठ हो और छोटी घात हो कॉमन। देखो 2 की घाते 4, 2 की घाते 3, इसमें छोटी घात है 2 की घाते 3, और 3 की घात में छोटी घात है 3 की घाते 1, तो 2 की घाते 3 यानी कि 8 गुणे 3, 8 दिया 24, तो एचसीएफ जो आएगा तुम्हारा वो आ जाएगा 24। ठीक है, नोट कर लो इसे। देखो प्रश्न नंबर 15 है, यदि मासा दिया है 35 और 45 का 5, यानी कि देखना इसमें पहली संख्या जो हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, 35। पहली संख्या 35 हो जाएगी, दूसरी संख्या हो जाएगी 45। देखो क्योंकि देखो 35 और 45 का ही मासा दिया है 5, मासा कितना दिया है 5, और ऐसी बात नहीं है लासा भी मिला है इसमें। लासा कितना दिया है 63 गुणे 1, तो सब कुछ दिया है, लासा भी दिया है, मासा भी दिया है, पहली संख्या दी है, दूसरी संख्या। ठीक है, पहली संख्या, दूसरी संख्या, लासा और मासा ये सब दिया है। तो जब ऐसी स्थिति होती है तो एक फॉर्मूला होता है, पढ़ा है, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या,
बराबर क्या होता है, लासा गुणे मासा, यही होता है ना। या फिर लिख सकते मासा गुणे लासा। तो पहली संख्या कितनी है 45, दूसरी संख्या 35, 45 हो गया, पहली संख्या 35, दूसरी 45, लासा है तुम्हारा 63 गुणे ए और मासा है 5। ठीक है, अब ए बराबर निकालना है, यही का मान निकालना है ना। तो ए बराबर क्या हो जाएगा, जे इधर गुणा में है, जे भी गुणा में, इस तरफ काय में हो जाएगा, भाग में। तो 35 गुणे 45 बटे 5 गुणे 63, ये किसके बराबर आएगा, ए के बराबर। 5 से काटो, 5 सते 35, 7 से काटो, 7 नम 63, 9 से काटो, 9 अपना 45, ए बराबर कितना बचा, 5। ठीक है, ए बराबर आ जाएगा 5। तो देखते हैं, अब बातें मत करो। प्रश्न नंबर 16 देखो और 17वां भी देखो। ठीक है, 16 17 बता रहे हैं। 16वां क्या है, यदि संख्याओं ए और बी का मासा 12 दिया है, यानी कि मासा कितना दिया है, संख्या मासा दिया है तुम्हारा 12, और गुणनफल कितना दिया है, गुणनफल दिया है 3600, और लासा निकालना है। तो लासा बराबर क्या होता है, लासा बराबर होता है गुणनफल संख्याओं का, यानी लिख दे रहे ए और बी का गुणनफल बटे मासा। तो गुणनफल कितना था 3600, और मासा कितना है 12, 12 तिया 36, 300। तो लासा कितना आ जाएगा 300। ठीक है, अब ये तुम्हारा प्रश्न नंबर 16 हो गया, लासा निकालना था तो लासा निकाल गया। और 17वां क्या है, एक्स और वाई और ये जेड, इनका मान निकालना है, पता है। तो ये ना अभाज्य गुणनखंड की तरह निकालने के लिए ये गुणनखंड वृक्ष है। तो इन दोनों का गुणा करते तो ये आता है, इन दोनों का गुणा करो तो ये आता है, इन दोनों का गुणा करो तो ये आता है, इन दोनों का गुणा करो तो ये आता है। ठीक है, तो हम पहले जेड का निकालेंगे, तो इन दोनों का गुणा करो 371 आता है, तो इसका मतलब हम 7 का इसमें भाग दे देंगे तो जेड का मान आ जाएगा। तो जेड बराबर 371 बटे 7, तो कितना आ जाएगा, 7 पना 35, 7 या 21, यानी कि जेड का मान जो है ना वो 53 आ जाएगा, जेड का मान 53। ठीक है, इसके आगे बढ़ते जाओ, 3 और 1855 का गुणा करो तो वाई का मान आता है। तो वाई बराबर 1855 गुणे 3, 1855 गुणे 3, ती 5 15, ती 5 15, 1 16, ती 8 24, 1 25, 3 एकम 3 और 2 5, 5565, वाई बराबर आना 5565। ठीक है, और इन दोनों का गुणा करो तो कितना आता है एक्स का मान, तो इधर कितना है 5565, यहाँ 5565 है, इन दोनों का गुणा कर दो तो x बराबर होना है 5565 गुणे 2, 2 पंचे 10 का शून्य, 2 छिक्का 12, 1 13 और 2 पंचे 10, 11, 2 पंचे 10, 11, 1130, तो 11130, x बराबर आना है 11130। ठीक है, इसे नोट कर लो।